मुजफ्फरपुर और उसके आसपास जो गंगा जी को मुक्त कराने, यानी वहाँ मछुआरों की जो समस्या थी, फिशिंग टैक्स ख़त्म कराने का और वहाँ की ज़मींदारी ख़त्म कराने का और वहाँ जो कोयला बेस्ड जो थर्मल पावर है, इन सब का विरोध करने का काफ़ी काम किया है। और उससे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि अब गंगा मुक्ति आंदोलन का रिवाइवल हो रहा है, उसको आप लोग पुनर्जीवित कर रहे हैं। और वहाँ जो प्रस्ताव पास हुए, जो चर्चा हुई, उसकी जानकारी मुझे अनिल प्रकाश जी से मिलती रहती है। मेरा अब आप लोगों से एक ही निवेदन है कि जो ये और कुछ गंगा नहीं। गंगा मुक्ति का और सेव गंगा में गंगा जी को बचाने का जो अभियान है, इसमें अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्थानों पर बहुत से लोग काम कर रहे हैं। आप ये न सोचिए कि आपको अकेले हैं इस काम में, बहुत से लोग काम कर रहे हैं। जो लोग गंगोत्री से लेकर के, वहाँ देखिए सुरेश भाई हैं, उत्तरकाशी से लेकर के और गंगा सागर तक बहुत सारे लोग, संस्थाएं काम कर रहे हैं। और गंगा जी हेलो, की, हाँ बताइए, सुनाई दे रहा बोलिए है? बोलिए। और गंगा जी के देखिए जो 2500 किलोमीटर में गंगा जी बहती हैं, तो उसमें सब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समस्याएं हैं। जैसे उत्तराखंड में बहुत बड़ी समस्या है कि वहाँ ढेर सारे बांध बन रहे हैं, बांधों से नुकसान हो रहा है, गंगा जी तमाम टनल में डाल के ले जा रहे हैं, वहाँ पर सड़कें चौड़ी कर रहे हैं, उसके लिए पेड़ काटे जा रहे हैं, पहाड़ काटे जा रहे हैं। तो वहाँ ये समस्या है। नीचे जब हम आते हैं तो हरिद्वार के आगे जो है वो गंगा जी से नहरों के जरिए पानी निकाल लेते हैं, तो पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश सिंचाई के लिए। अब वहाँ एक अलग समस्या है कि वहाँ की जो फसलें हैं, उनको हमें ज़रूरत है कि भाई उनको फसलों का पैटर्न बदला जाए जिसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत न हो। फिर हम आगे देखते हैं तो कन्नौज में रामगंगा और काली नदी आके सारी गंदगी ले आके गंगा जी में उड़ेल देती है। और उसके बाद कानपुर में आपको पता है कि चमड़ा कारखाने और इतना सीवेज आता है। इलाहाबाद में भी आपको सीवेज मिलता है और बनारस में भी आपको बड़े शहर है। उसके बाद गंगा जी में तमाम नदियां आ जाती हैं, सरयू आ जाती है, राप्ती आ जाती है और नेपाल की नदियां आ जाती हैं। तो बिहार के जो हिस्सा है वहाँ पानी की तो कमी उतनी नहीं है जितनी उत्तर प्रदेश में है, लेकिन आपको वहाँ बाढ़ की समस्या झेलनी पड़ रही है। और खास करके फरक्का बैराज को लेकर के बाढ़ की समस्या झेलनी पड़ रही है। तो मेरा निवेदन ये है कि ये सभी इलाकों को समग्र रूप से पूरे बेसिन में जो लोग काम कर रहे हैं सबको एकजुट किया जाए और एक साझा अभियान चलाया जाए। मेरा यही एक संदेश है आप लोगों से। तो यूपी में आपने एक सुझाव हमको अलग से दिया था, उसको रख दीजिए। कुछ प्रस्ताव है हाँ हाँ, आपका? मेरा मेरा ये कहना है कि अभी बहुत बड़ा आयोजन प्रयागराज में महाकुंभ का होगा और उसके मौके पर विशेष रूप से सबको चिंता होती है, साधु सन्यासी, अखाड़े, आमजन। तो गंगा में जो प्रदूषण की समस्या है वो सबसे ज्यादा कन्नौज से शुरू होती है। कन्नौज है, फिर बिठूर इतना बड़ा तीर्थ है, कानपुर है और उसके बाद फतेहपुर और प्रयाग और फिर बनारस। तो मेरा ये कहना है कि एक कन्नौज से लेकर के ये जो गंगा में प्रदूषण, नालों का पानी और चमड़ों कारखानों का पानी, ये सब जो डाला जा रहा है, तो कन्नौज से लेकर के और बनारस तक एक जन जागरण यात्रा निकाली जाए, जहां किसानों को, मछुआरों को, गांव वालों को, शहर वालों को, सबको इस अभियान में जोड़ा जाए कि भाई गंगा जी को साफ रहना क्यों जरूरी है। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि गंगा जी का जो पानी निकाल लिया जाता है हरिद्वार और नरोरा में, तो कम से कम 50% पानी नीचे तक आना चाहिए। सबको गंगा जी के पानी में सबका हक है। ऐसा नहीं कि केवल ऊपरी धारा के लोगों का हक गंगा जी के पानी में है। और हमें समग्रता से सोचना चाहिए। हमको केवल हिंदुस्तान में जो गंगा जी बहती हैं उसी इलाके पे नहीं सोचना चाहिए, जो बांग्लादेश में भी बहती है, जहाँ उसको पद्मा कहते हैं, उसके बारे में भी सोचना चाहिए। और आप लोग को सुनना चाहिए इंटरनेट पे कि उन्होंने कितना सुंदर, भूपेन हजारिका ने कितनी पीड़ा व्यक्त की है गंगा जी की हालात को लेकर के। वो जब आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई गंगा जी को लेकर के बांग्लादेश में भी कितनी चिंता है।
तो अगर हम लोग यात्रा निकालते हैं तो आप कुछ ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारी लेंगे क्या? नहीं नहीं, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। आप गंगा जी को संबंध में जो भी काम करेंगे, उत्तर काशी से लेके गंगा सागर तक, सब में हम आपका सहयोग करेंगे। और देखिए, हम लोग सर्वोदय आंदोलन में रहे हैं, जेपी आंदोलन में रहे हैं, और तमाम बहुत सारे लोग जो हैं, जो सब जगह लगे हुए हैं, उन सब बिखरे हुए लोगों को एकजुट करना है। ये बहुत बड़ा एक काम हो जाएगा कि अगर बिखरे हुए कार्यकर्ता सब एकजुट हो जाते हैं, तो उनके माध्यम से फिर जनता को भी एकजुट करना हो। क्योंकि अभी तक जो ये हजारों करोड़ रुपया लगा है सरकार का, और गंगा जी साफ नहीं हुई, इसीलिए क्योंकि उसमें जनता की भागीदारी नहीं है। जैसे हमको किसानों को भी बताना है कि भाई पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड वगैरह ज्यादा इस्तेमाल मत करिए, बहुत सारी चीजें हमें, तो इसके लिए लोगों को खड़ा करना होगा। बनारस के हरिश्चंद्र केवट आए हैं, हम्म। नौजवान हैं, हम्म। और 10 दिन आमरण अनशन करके उन्होंने माफिया को खत्म करवाया, जो डोम लोगों के ऊपर भयानक टैक्स लेते थे। तो नहीं, अभी संजोग से बनारस हरिश्चंद्र में जी आए हैं। तो देखिए, बनारस में तो गंगा जी पे बहुत अत्याचार हो रहा है। वहां जो दो सहायक नदियां हैं, अस्सी और वरुणा, उनको नाले में बदल दिया गया है। उसके अलावा बनारस में जो तमाम कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसका सारा मलबा गंगा जी में डाल दिया गया है। तो इसलिए बनारस में तो गंगा जी को बहुत पीड़ा और कष्ट पहुंचाया जा रहा है। एक बात और, अभी व्यास जी से थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, तो बता रहे थे कि हम तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, एक ही यूनिवर्सिटी में थे, अब बुलेटिन वगैरह निकालते थे, बांटते थे हम लोग। तो शायद रामदेव जी को मैंने कहा कि अलग से इंटरव्यू भी करेंगे, और नहीं व्यास जी नहीं, भी अपने संदेश। इलाहाबाद में कई ग्रुप्स हैं, प्रोफेसर लोग हैं केमिस्ट्री के, एक दीनानाथ शुक्ला जी हैं, जो वहाँ पूरे शहर में बाकायदे उसके नारे लिखवाते हैं, आयोजन करते हैं। और मैं तो कहूँगा कि आप लोगों को भी गंगा जी के बारे में महाकुंभ में एक कैंप लगाना चाहिए, एक प्रदर्शनी लगानी चाहिए। सब जगह से लोग आके वहाँ बताएं कि भाई गंगा जी के किस तरह से गंगा जी को बीमार किया जा रहा है, और गंगा जी स्वस्थ हो सकती हैं, बशर्ते कि हम गंगा जी का जरूरत से ज्यादा पानी न निकालें, और गंगा जी में अपना कचरा और गंदगी न डालें। अच्छा वो लगा, और सब साथी लोगों से असल में कुछ बात हो गई थी सुबह में हमारी, तो हम्म। इस पर विचार कर रहे हैं। लेकिन सब कह रहे थे कि वहाँ जिम्मेदारी कौन लेंगे, हम लोग तो महिलाओं के बीच तो खड़ा कर देंगे। नहीं नहीं, हो और जाएगा। इलाहाबाद के, आप एक बार दौरा करिए, सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप आइए, गंगा ठीक जी है, के नाम पे, गंगा जी के नाम पे हर जगह संस्थाएं, लोग सक्रिय हैं। उनको एक ठीक सूत्र है, में जोड़ने की, पिरोने की जरूरत है। धन्यवाद। हम सुबह में कल बात कर लेंगे आपसे कि क्या सब निर्णय हुआ। जी जी जी। जी जी। धन्यवाद। नमस्कार। हाँ, धन्यवाद।